वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। आई एम डॉक्टर अशोक कुमार। मैं इस समय एक शॉर्ट पोएम आपके समक्ष एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पोएम का टाइटल है फॉग और बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। फॉग इज अ शॉर्ट पोएम and has been composed by Carl Sandburg. तो फॉग ये शॉर्ट पोएम है, लेकिन फिर भी इसका इंपॉर्टेंस काफी अधिक है, क्योंकि टाइम टू टाइम इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पोएट ने मेटाफोरिकली इस पोएम को कंपोज किया है। पोएट का मानना है कि फॉग की तुलना एक बिल्ली से की जा सकती है। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ फॉग कम्स, स्टेज फॉर सम टाइम and then leaves as silently like a cat. एक बिल्ली भी साइलेंटली आती है, शांति से बैठती है, चारों तरफ देखती है जो उसको देखना है, और फिर साइलेंटली चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से फॉग को भी ना कोई आते देखता है ना कोई जाते देखता है। फॉग आकर के कुछ देर रहता है, साइलेंटली सब कुछ देखता है, चला जाता है। फॉग कम्स साइलेंटली, स्टेज फॉर सम टाइम टू लुक एट द हार्बर। पोएट का मानना है कि फॉग क्या देखता है, तो हार्बर को, यानी बंदरगाह। हार्बर का शुद्ध हिंदी बंदरगाह तो नहीं होता है, पोताश्रय होता है। हार्बर का मतलब पोताश्रय। पोर्ट यानी बंदरगाह। पोर्ट और हार्बर में थोड़ा सा फर्क होता है। पोर्ट होता है जहां जहाज लोडिंग अनलोडिंग करता है अपना माल। हार्बर होता है कि लोडिंग अनलोडिंग के साथ साथ वहां शिप का रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ का काम होता है, उसको हार्बर कहा जाता है, यानी बड़ा पोर्ट। द पोएट सेज फॉग कम्स साइलेंटली, स्टेज फॉर सम टाइम to look at the harbor and the city। तो हार्बर को फॉग देखती है और शहर को। and then leaves as it has come silently like a cat। और उसके बाद जो है फॉग चली जाती है साइलेंटली, जैसे आई थी साइलेंटली वैसे ही चली जाती है, एक शांत बिल्ली की तरह। द फॉग कम्स लाइक अ कैट दैट इज साइलेंटली एंड क्वाइटली। जिस प्रकार से बिल्ली बिल्कुल शांति से आती है, चुपचाप चली जाती है, उसी प्रकार से फॉग को ना कोई आते देखता है और ना कोई जाते देखता है, यानी फॉग कम्स साइलेंटली and goes silently as well। पोएट का कहना है कि it sits on silent haunches। haunches यानी घुटने के मोड़ करके बैठना। तो जिस प्रकार से बिल्ली अपने घुटने को मोड़ करके बैठती है, यानी haunches पर बैठती है, ठीक इसी प्रकार से पोएट की कल्पना है कि फॉग भी सिट्स साइलेंटली ऑन हॉन्चेज। तो इट सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेज, यानी अपने घुटने को मोड़ करके फॉग बैठने का काम करती है। तो इस तरह से फॉग जो एक इंटेजिबल सब्सटेंस है, उसकी तुलना यहां बिल्ली से की जा रही है।
ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है। वेरी गुड। द पोएट हैज मेटाफरिकली कंपोज्ड दिस पोएम एंड द पोएट हैज कंपेयर्ड फॉग विथ अ कैट। तो मेटाफर का डेफिनेशन आपको फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहेंगे। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which two dissimilar things, two यानी दो dissimilar things having at least one similarity are compared with each other with the help of the structure of the sentence। यानी कंपैरिजन के लिए किसी सेंटेंस, किसी वर्ड का, फ्रेज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कंपैरिजन अपने आप होता है। हियर द पोएट हैज कंपेयर्ड फॉग विथ अ कैट। तो पोएट कहता है, देखिए फॉग और कैट में कंप्लीटली डिसिमिलर है। एक इंटेंजिबल है, दूसरा टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कैट तो एक उसका शेप साइज है, फॉग का तो कुछ है नहीं, वो तो जस्ट एयर है। तो इन डिसिमिलर है, लेकिन एक सिमिलरिटी है कि कैट भी आती है साइलेंटली और जाती है साइलेंटली, और फॉग भी आती है साइलेंटली, जाती है साइलेंटली। एक सिमिलरिटी है, इसलिए ये मेटाफर है। तो पोएट सेज इट सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेज लाइक अ कैट सिट्स। जिस प्रकार से एक बिल्ली साइलेंट हॉन्चेज पर बैठती है, ठीक इसी प्रकार से कैट भी एक साइलेंट हॉन्चेज पर बैठती है। इट लुक्स ओवर हार्बर एंड सिटी। फॉग क्या चीज देखती है साइलेंटली? तो हार्बर को, यानी पोताश्रय को, यानी बंदरगाह को, और शहर को देखती है। यहां गौर कीजिए कि पोर्ट का चर्चा इसलिए पोएट किया है क्योंकि जब शहर में आप देखिएगा तो फॉग का प्रभाव कम होता है। जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट होता है, बस्ती होती है, वहां फॉग का प्रभाव कम होता है। और बस्ती से बाहर जाइएगा, कोई जो आपको खाली स्थान है, वैकेंट प्लेस है, नदी के किनारे, सी के किनारे, तो फॉग का आपको इन्फ्लुएंस काफी अधिक दिखाई पड़ेगा। तो अगर फॉग देखना है तो नदी के किनारे जाइए, फॉग देखना है तो समुद्र के किनारे जाइए। और इसीलिए यहां पर हार्बर शब्द का इस्तेमाल किया है पोएट। पोएट कहता है इट लुक्स ओवर हार्बर एंड सिटी। तो हार्बर को देखती है फॉग और शहर को देखती है विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस, लेकिन किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। जिस प्रकार से एक बिल्ली आती है, शांति से बैठती है, चारों तरफ देखती है, चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से फॉग साइलेंटली कम्स एंड साइलेंटली गोज, एंड फॉग डजंट डिस्टर्ब एनीवन, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। एंड देन मूव्स ऑन जस्ट लाइक अ कैट, ठीक एक कैट की तरह चली जाती है। तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कैट के फीट पर, ऑन लिटिल कैट फीट, छोटे से बिल्ली के पांव की तरह। तो बिल्ली का पांव कैसा होता है? तो बिल्कुल साइलेंटली होता है। बिल्ली एक छोटी जीव होती है और वो साइलेंट अपने पैरों से आती है साइलेंटली। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, बिल्ली जो है लेकिन फॉग, बिल्ली जहां आती है तो आसपास को देखती है, और फॉग क्या है? तो इट लुक्स ओवर हार्बर, हार्बर को एंड सिटी, और शहर को देखने का कार्य फॉग करती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेज, ठीक बिल्ली की तरह। हॉन्च मतलब होता है पैर को मोड़ करके बैठना, पालती मार करके बैठना।
बिल्ली जिस प्रकार से अपना दोनों पैर ऊपर करके और ये हिप के बेस पर बैठती है, उसी को हॉन्च कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से फॉग भी हॉन्च पर बैठता है, एंड देन मूव्स ऑन, और तब उसके बाद चला जाता है कुछ देर के बाद। तो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। आप लोग कृपया इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें इस प्रकार का